अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और सुबह सुबह मैंने अपना पोर्शन कंट्रोल वाला नाश्ता कर लिया है। मैंने लिया था एक अंडा जो कि हाफ़ प्रोटीन है, 75 ग्राम होल व्हीट फ्लावर की रोटी जो कि 2 पोर्शन ऑफ कार्ब्स में आएगी, और इसके अलावा मैंने चाय ली है। चाय मेरी अब बहुत ही लेस शुगर के साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह थोड़े ही दिनों में मैं बिल्कुल शुगर फ्री चाय पीना शुरू कर दूँगी। नाश्ते से फ़ारिग होकर आज कुछ बिज़ी डे होने वाला था क्योंकि मुझे करनी थी आज बेकिंग दूसरे चैनल के लिए। सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन से कुछ गैस का प्रेशर थोड़ा सा नॉर्मल है, तो सोचा बेकिंग की जाए। तो मैं बना रही थी ब्राउनी, और क्या बनाऊँगी ये बिल्कुल एंड में मैं आप लोगों को वीडियो के दिखाऊँगी कि मैं एक्चुअली बना क्या रही थी इस ब्राउनी के साथ। तो मैंने लिया है 100 ग्राम्स बटर। मैं हमेशा सॉल्टेड बटर ही यूज़ करती हूँ। यूजुअली लोग कहते हैं कि अनसॉल्टेड बटर यूज़ करना चाहिए बेकिंग में, बट बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिसमें बाद में पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड किया जाता है। तो जब आपको सॉल्ट ऐड करना ही है तो सॉल्टेड बटर यूज़ करने में क्या प्रॉब्लम है, आप बाद में सॉल्ट ऐड ना करें। तो मैं हमेशा सॉल्टेड बटर ही यूज़ करती हूँ। तो बटर को मैंने मेल्ट किया है माइक्रोवेव या चूल्हे, मैंने आज चूल्हे पर ही मेल्ट किया है। साथ में इसके मैंने अंदर डाला है 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का। इसके साथ अब मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई चीनी। मैं हमेशा एक बॉक्स रेडी रखती हूँ क्योंकि मुझे बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं चीनी पीस कर और उसे एक बॉक्स में रेडी रखती हूँ ताकि जब भी मुझे मौका मिले या मूड हो बेकिंग करने का तो ये हेक्टिक ना हो कि मुझे अभी पहले शुगर भी पीसनी पड़ेगी। बटर के अंदर मैंने ऐड किया है 3/4 कप पाउडर शुगर या कैस्टर शुगर का, और साथ ही इसके अंदर आप ऐड करना है हाफ़ कप ब्राउन शुगर का। ब्राउन शुगर से ब्राउनीज़ का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अब बटर और शुगर को अच्छी तरह से मिक्स करना है। मैं यहाँ पर हैंड विस्क का यूज़ कर रही हूँ, बट इलेक्ट्रिक बीटर का भी यूज़ किया जा सकता है। बल्कि आई थिंक इलेक्ट्रिक बीटर थोड़ा सा टाइम सेविंग हो जाता है, हमारा काम इतना ज़्यादा किचन में टाइम नहीं देना पड़ता है। तो बेटर ऑप्शन तो वही है कि आप इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर लीजिए, बट आज मैंने हैंड विस्क ही यूज़ किया है। अच्छी तरह से शुगर और बटर को मैंने मिक्स कर लिया है जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा लाइट होने लगा था। फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं 2 अंडे। बेकिंग में मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं अंडे किसी बोल में डालूँ या डायरेक्ट बैटर में डालने हों तो मैं हमेशा पहले सिंगल अंडे को एक सेपरेट बोल में निकाल कर चेक कर लेती हूँ, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर कोई एक अंडा भी ख़राब निकल आया और आप डायरेक्ट उसे बैटर में डालते जा रहे हैं तो फिर आपका पूरा बैटर ज़ाया हो जाता है। तो बेहतर यही है कि एक छोटी सी बोल को आप मेहनत एक्स्ट्रा कर लीजिए और उसे वॉश करने का ये काम एक्स्ट्रा होगा। तो उसमें निकाल कर फिर मैं अपने जिस भी बैटर के साथ मुझे मिक्स करना होता है मैं उसमें डालती रहती हूँ। तो मैंने 2 अंडे डाल दिए थे और दोबारा से मैंने अपना फेंटू उठाया था और बस फेंटना शुरू कर दिया था। अब इसे इतनी देर तक फेंटना है कि ये बहुत ही लाइट हो जाएगा कलर में भी, और वॉल्यूम भी आप जब इसका चेक करेंगे ना तो थोड़ा सा ये लाइट फील होता है। साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है मेरा फेवरेट चॉकलेट स्पेशल एसेंस। ये चॉकलेट आई थिंक अब इजीली मार्केट में मिलने लगा है, बट मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ। सदर में एक शॉप है, वहाँ बहुत वाइड रेंज है एसेंस की। आई थिंक उनके पास ऑलमोस्ट 100 एसेंस होंगे। कंडेंस मिल्क, डैनिश पेस्ट्री, फज एसेंस और यू नेम इट एंड दे हैव इट वाला हिसाब किताब है शायद। तो मैंने आज तक जब भी कोई एसेंस मंगवाया है मुझे हमेशा मिल गया है, तो मैं वहीं से ही अपने एसेंस परचेज़ करती हूँ। कोको पाउडर, चॉकलेट्स, तमाम चीज़ें मेरी हमेशा उसी शॉप से आती हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने डाला इसमें 1 चाय का चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी का, और इसके अलावा अब इसके अंदर ऐड करना है ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैदा और कोको पाउडर। कोको पाउडर और मैदा दोनों 60 ग्राम है, लेकिन अगर आप कप में मेजर करेंगे तो तकरीबन लेवल कप है मैदे का और थोड़ा सा भरा हुआ कप कोको पाउडर का होगा। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से छानने के बाद मैंने बैटर में मिक्स कर दिया है, और अब हमें विस्क का यूज़ नहीं करना है। अब बैटर को अच्छी तरह से स्पैचुला की हेल्प से मिक्स करना है, यानी कि इसे फोल्ड करना है। अच्छी तरह से बैटर को मिक्स करने के बाद अब आती है पर्सनल चॉइस की बारी, यानी कि आपको इसके अंदर अब क्या ऐड करना है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो कुछ लोग इसमें चॉकलेट चिप ऐड करते हैं, वॉलनट्स ऐड किए जाते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ चॉकलेट चंक्स। हमेशा जो डार्क कुकिंग चॉकलेट मैं कुकिंग में यूज़ करती हूँ मैं उसी के चंक्स ऐड करती हूँ। इसके अलावा कुछ लोग इसके अंदर ओरियो के चंक्स भी ऐड करते हैं। मतलब आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। आप कैरमल कैंडीज़ जो होती हैं उसे भी चॉप कर इसमें ऐड कर सकते हैं।
तो ऑप्शंस अनलिमिटेड हैं और अब बस क्रिएट करते जाएं डिफरेंट फ्लेवर्स इसी तरह से। तो मेरा बैटर जब अच्छी तरह से मिक्स हो गया था तब मैंने इसके अंदर तकरीबन 3/4 कप तक चंक डाले थे चॉकलेट के और इसे अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया। अब बेकिंग पैन पर मैंने सबसे पहले ऑयल लगा दिया है और इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगाकर दोबारा से इसे थोड़ा सा ऑयल से ब्रश कर लिया था। ये जो बटर पेपर है ये मैं हमेशा घर में रखती हूँ, ये नोट पैड की तरह से मिलता है, उसमें आई थिंक 100 शीट्स होती हैं और ये जहाँ पर आपको डिस्पोजेबल ग्लासेस, प्लेट्स और स्पून्स वगैरह मिलते हैं उनके पास ये बहुत ईजीली अवेलेबल होता है और आई थिंक ये 2 साइज़ में अवेलेबल है। कबाब रोल वगैरह के लिए यूज़ होता है और दूसरा शवरमे के लिए यूज़ होता है। तो ये नोट पैड एक दफ़ा लेकर रख लीजिए तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग और बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। ब्राउनी बैटर को बेकिंग पैन के अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद इसे बेक करना है 180 डिग्री के ऊपर 25 to 30 मिनट्स के लिए। इसे ज़्यादा देर तक बेक नहीं करते हैं क्योंकि इसे टूथपिक में चेक नहीं करना है, क्योंकि जब भी टूथपिक आप इंसर्ट कर चेक करेंगे अंदर जो हमने चॉकलेट के चंक्स या जो भी चॉकलेट चिप वगैरह डाला है वो भी थोड़ा सा मेल्टेड पोजीशन में होता है और ब्राउनी के बैटर को कभी भी कम्प्लीटली डन होने तक कुक नहीं किया जाता, अदरवाइज़ वो ओवन से निकालने के बाद कुछ देर में ही बहुत ड्राई हो जाती है। तो अगर आपको मेरी तरह मॉइस्ट ब्राउनी पसंद है तो जो टाइम आपको बताया गया होता है बस उतने ही टाइम में आप ब्राउनी पैन को ओवन से निकाल लीजिएगा। आज मैं अपने स्टोव टॉप ओवन के अंदर बेकिंग कर रही हूँ, बहुत कन्वीनियंट हो गया है मुझे इसके बाद। हालांकि ये मैंने ऑलरेडी गैस ओवन के ऊपर ही रखा हुआ है, मेरे पास बड़ा वाला गैस ओवन है, बट मैंने ये ओवन परचेज़ किया था अपने दूसरे चैनल पर इसका रिव्यू देने के लिए। बट जब से मैंने ये लिया है मेरी कोशिश होती है मैं इसी में ही बेकिंग कर लूँ, क्योंकि ये बहुत ही लो फ्लेम के ऊपर भी काम कर जाता है। अदरवाइज़ अगर मैं नीचे जो इसका बेस पर ओवन था उसकी बात करूँ तो उसमें जब तक फुल प्रेशर के साथ गैस ना आ रही हो तो गैस का फ्लेम ऑन नहीं रहता, वो बार बार बुझ जाता है। अगर आपको इस ओवन के बारे में डिटेल्स चाहिए तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। अब मैं बना रही थी चॉकलेट सॉस जो कि मुझे रात को डेज़र्ट के लिए चाहिए थी। तो मैंने लिया है पैन में 50 ग्राम्स सॉल्टेड बटर और इसमें मैंने आधा कप दूध शामिल किया था, 3 खाने के चम्मच कोको पाउडर और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर दिया है। कंडेंस्ड मिल्क 1/4 से हाफ कप तक इसमें ऐड किया जा सकता है, मैंने अंदाजे से ही किया है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका कोको पाउडर कितना ज़्यादा बिटर है, इस हिसाब से आप इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क ऐड कीजिए और बस इसे स्लो फ्लेम पर मुस्तकिल चलाते हुए कुक करना है आपकी डिज़ायर कंसिस्टेंसी के हिसाब से। और मैं इसमें हमेशा लास्ट में 2 टेबल स्पून तक चॉकलेट चंक्स भी ऐड करती हूँ, तो वो भी ऐड करने से इसमें और भी ज़्यादा रिच फ्लेवर आ जाता है, तो वो भी ऑप्शनल है। अदरवाइज़ कोको पाउडर के साथ भी ये सॉस बहुत मज़े की बन जाती है। मीनवाइल जब ये बेकिंग कंप्लीट हो रही थी तो हाफ वे में गैस जा चुकी थी, मतलब ये 20 मिनट्स में ही मेरा जो गैस का ओवन है वो बंद हो चुका था और आज बिल्कुल ही गैस का प्रेशर जा चुका है। सुबह से बहुत अच्छा चल रहा था और अचानक से गैस बिल्कुल बंद हो गई है। तो 20 मिनट्स में चूल्हा बिल्कुल बंद हो चुका था और वो नहीं ऑन हो रहा था, तो मैंने फिर भी इसे 30 मिनट्स तक ओवन के अंदर ही रहने दिया था और इसके बाद मैंने इसे निकाला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्राउनी डन हो चुकी है, लेकिन थोड़ी सी डेंस हो गई है क्योंकि उसे प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल पाया था। और मैं अपने कामों से तकरीबन फ़ारिग हो चुकी थी। मैंने बहुत बड़े पीसेस कट किए हुए हैं क्योंकि मुझे ये रात को डेज़र्ट में इसी साइज़ के ज़रूरत है, तो मैंने इस वक्त 1 पीस जो है उसके छोटे छोटे बाइट साइज़ पीसेस कट कर लिए थे और बाकी के 3 पीसेस मैंने रात के लिए छोड़ दिए थे। मेरे बच्चों को ब्राउनीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन लोगों से थोड़ा सा मुझे छुपा कर रखना पड़ता है, इसी वजह से मैंने सिर्फ एक पीस को बाइट साइज़ में कट कर ही रख दिया था ताकि वो जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी से वापस आएंगे तो वो उसी से इंजॉय कर लें। वो यही पूछ रहे थे कि मम्मा सिर्फ इतनी सी ब्राउनीज़ बनाई है। सब आ चुके थे बट लंच रेडी नहीं था क्योंकि फ्लेम ऑन हो रही थी और फ़ौरन ही बुझ जाती थी, तो लंच बिल्कुल तैयार नहीं हो पाया था। हस्बैंड भी आ गए थे, वो इत्तफाक से इसी रूट पर थे, तो वो आज बेटी को कॉलेज से पिक करते हुए आए थे और ये बेटी लेकर आई है अपने फूड प्रैक्टिकल के बाद जो भी लेफ़्ट ओवर मौजूद था वो सब घर पर लेकर आई है। आज उसका फूड प्रैक्टिकल था और वहाँ पर आज प्रिजर्वेटिव्स की क्लास थी, तो डिफरेंट ग्रुप्स को डिफरेंट रेसिपीज़ प्रिपेयर करनी थी। मेरी बेटी के और उसके फ्रेंड्स के हिस्से में आया था
एप्रिकॉट कंजर्व। आप इसे चटनी कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली कंजर्व वो होता है जिसमें 2 टाइप्स के फ्रूट ऐड हों और इसके अंदर नट्स भी ऐड हों। तो आप लोग जो हम आलू बुखारे की चटनी भी बनाते हैं उसे भी कंजर्व कह सकते हैं। इसके अलावा किसी के हिस्से में आई थिंक एप्पल जैम आया होगा, इसके अलावा अमरूद की जेली या गुआवा जेली और टोमेटो केचप। मुझे जो अपने ज़माने से याद है, अब तक इसका वही सिलेबस चला आ रहा है, तो हमारे हिस्से में भी आई थिंक एप्रिकॉट कंजर्व ही आया था। तो मैं ऐसे सब समझा रही थी। वो एक रात पहले ही यहाँ पर भिगो दिया था हमने रात में, और फजर के टाइम पर मैंने सारे सीड्स इसके रिमूव कर दिए थे और उसमें से बादाम निकाल कर इसे तमाम पैकेट्स अलग अलग दे दिए थे। और वो पानी भी मैंने एक सेपरेट पैकेट में बना कर दे दिया था जिसमें मैंने इसे सोक किया था, क्योंकि उसके अंदर बहुत फ्लेवर्स इसके मौजूद थे। तो मैंने इसे कहा था कि शायद अगर ज़रूरत पड़े तो ये भी ले जाओ। तो वो पानी यूज़ नहीं हुआ था तो वो वापस ले आई थी। इसके अलावा जो इन्होंने कंजर्व रेडी किया था वो तमाम फ्रेंड्स ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, तो वो अपने हिस्से का कंजर्व लाई थी। ये सूखी खुबानी से चीनी और आई थिंक ऑरेंज जूस के साथ बनाया जाता है, और इसके अंदर जो बादाम निकलती है उसे भी ब्लांच कर कर चॉप किया जाता है, वो इसके अंदर ऐड करते हैं। जार को भी वो स्टेरिलाइज़ कर कर लेकर गई थी। तो इस तरह से ये जो इनका चैप्टर था इसके अंदर ये तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं। बस कमी है तो एक हमारे देसी अचार की, वो भी सिखा देते। लंच नहीं बन पाया था और इत्तेफाक से घर में कुछ भी लेफ़्ट ओवर मौजूद नहीं था जो कि मैं माइक्रो में गर्म कर लेती। तो हस्बैंड बाहर से ले आए थे बेसन के पराठे, जो मुझे बहुत पसंद हैं पर्सनली। तो इसे हमने सैलड और दही के साथ एंजॉय किया था, और मैंने अपने पोर्शन में हाफ़ बेसन का पराठा यूज़ किया था, क्योंकि इसमें बेसन भी है और आटा भी है। इसमें ऑयल काफ़ी होगा आई नो, बट इसके अलावा मेरे पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं था। शाम को मैं आजकल चाय नहीं पी रही हूँ, और मैंने सिर्फ नट्स ले लिए थे और इसमें मैंने ली थी पीनट्स, जो कि हैंडफुल थी और जो छीलने के बाद तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर हो जाती हैं। तो अब मैं बना रही थी डिनर। मैंने एक दफ़ा पहले भी आप लोगों को बताया था कि 5 से 6 बजे के बीच में कुछ गैस प्रेशर बेहतर हो जाता है। तो बस उसी टाइम पर मैंने अपनी कुकिंग स्टार्ट कर दी थी, और मैं बना रही थी फूड फ्यूजन की रेसिपी। धुआं दही चिकन या स्मोक्ड चिकन के नाम से है उनकी, मैं लिंक मेंशन कर दूँगी अगर मुझे याद रही डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले पैन में मैंने ले लिया था 2 चाय के चम्मच साबुत ज़ीरा, 1 खाने के चम्मच के बराबर साबुत धनिया, 5 से 6 साबुत लाल मिर्च, तकरीबन 10-12 या 15-20 आई थिंक ब्लैक पेपरकॉर्न या काले मिर्च, 4-5 लौंग और 2 टुकड़े दालचीनी के, और तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर दिया था और इसे कुछ देर के लिए छोड़ दिया था ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। मीनवाइल मैं दूसरा मसाला प्रिपेयर कर रही थी। तो मैंने ले लिया था आधा कप तली हुई प्याज, 2 छोटे साइज़ के टमाटर जिसे मैंने 2 टुकड़ों में काटा हुआ था, 5 से 6 लहसुन के जवे और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने स्लाइसेस किया था, और इसके साथ 1 कप दही। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है ताकि एक फ़ाइन पेस्ट तैयार हो जाए। पेस्ट जितनी देर में रेडी हुआ था उतनी ही देर में मेरा ड्राई मसाला जो मैंने रोस्ट करके रखा हुआ था वो भी ठंडा हो गया था। तो उसे भी मैंने पीस लिया है। इसे बिल्कुल फ़ाइन पाउडर तक नहीं पीसना है, इसे थोड़ा सा कोर्सली ग्राइंड करना है या दरदरा सा पीसना है। अब मैंने बोल में तमाम मसाला जो प्याज और टमाटर और दही के साथ तैयार किया था वो निकाल लिया। इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक, 2 चाय का चम्मच मैंने देगी लाल मिर्च यूज़ की है और आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और साथ ही जो भी ड्राई रोस्ट किया हुआ मसाला है वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। फूड फ्यूजन पे आई थिंक उन्होंने देगी लाल मिर्च यूज़ नहीं की, उन्होंने पेपरिका पाउडर यूज़ की है। मेरे पास पेपरिका पाउडर फ़िलहाल अवेलेबल नहीं थी, लेकिन उसका भी यही पर्पज़ है कि वो कलर ऐड कर देती है और इतना ज़्यादा तीखापन नहीं होता। तो देगी लाल मिर्च में भी कोई इतना ख़ास स्पाइस नहीं होता है, तो मैंने वो ऐड कर दी थी। और साथ ही फिर तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने तकरीबन 3 पाव चिकन ऐड कर दी है, और इसे मैंने कुछ देर के लिए छोड़ दिया था, तकरीबन 10 मिनट के लिए। मैं ज़्यादा देर नहीं रख सकती थी क्योंकि गैस का प्रेशर भी कम होने का टेंशन होता है। मैंने पैन में डाल दिया है 6 टीस्पून्स ऑफ ऑयल। मैं इसे भी अपने पोर्शन कंट्रोल के साथ लेस ऑयल के साथ कुक कर रही थी। तो मैंने 6 टीस्पून्स लिए हैं क्योंकि ये चिकन के पीसेस तकरीबन मुझे लग रहा था कि 6 पोर्शंस के लिए होंगे। तो मैंने 6 टीस्पून ऑयल ऐड कर दिया था, और उसके अंदर मैंने तमाम चिकन के पीसेस को एक लेयर में बिछा दिया है, और इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करना है। और इसके बाद इसकी साइड्स को टर्न करने के बाद मज़ीद इसे 3-4 मिनट के लिए इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे कुक करना है।
इस तरह से मीडियम फ्लेम पर कुक करने से जो इसकी आउटर लेयर है वो बहुत अच्छी सील हो जाती है और इसके जूसेस ज़्यादा रिलीज़ नहीं होते हैं, तो चिकन अंदर तक बहुत अच्छी जूसी रहती है। जब दोनों साइड से चिकन बहुत अच्छी तरह से कुक हो गई थी, तब मैंने इसके अंदर जितना भी लेफ़्ट ओवर मसाला बोल के अंदर मौजूद था वो ऐड कर दिया था, और उसी बोल के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड किया था, और उसे भी शेक कर कर मैंने इसके अंदर डाल दिया था। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसे लिड लगा दी और इसे लो फ्लेम के ऊपर कुक होने के लिए छोड़ दिया था, तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। और वक्फे से मैं इसे चेक करती जा रही थी, और साथ ही मैं दूसरी जो इसकी तैयारियां कर रही थी वो कर रही थी। मुझे चाहिए थी 1 कप दही, और अकॉर्डिंग टू फूड फ्यूजन इसके अंदर 1/4 टीस्पून उन्होंने सॉल्ट ऐड किया था, और अच्छी तरह से दही को विप किया था। बट मैं यूजुअली जब भुर्ता वगैरह भी तैयार करती हूँ बैंगन का, तो मैं उसमें सॉल्ट यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैंने दही के अंदर सॉल्ट यूज़ नहीं किया है, और मैंने सिर्फ दही को ही अच्छी तरह से फेंट लिया था ताकि बिल्कुल स्मूथ हो जाए। इसके अलावा मैंने साथ ही वेजीज़ भी कट कर कर रख ली थी, जिसमें थी प्याज, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। 4 चीज़ें थीं, वो भी मैंने तैयार कर कर एक प्लेटर में रख लिए थी। और मेरी जब चिकन रेडी हो गई थी तब मैंने चूल्हा बंद कर दिया, क्योंकि अब मुझे इसे फ़ाइनल टच जो देना था वो डिनर से पहले, क्योंकि अभी सिर्फ शाम हुई है और मगरिब का टाइम भी नहीं हुआ था। रात में जब हस्बैंड आ गए थे तो मैंने दोबारा से चिकन को गरम किया। उसे एक प्लेटर में निकालने के बाद ऊपर से मैंने इसके अनियन रिंग्स डाले थे, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, तमाम चीज़ें ऊपर डालने के बाद मैंने जो दही फेंट कर रखा हुआ था उसकी एक लेयर ऊपर लगा दी, और दोबारा से मैंने थोड़ा थोड़ा हरा धनिया, पुदीना और प्याज वगैरह ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया। और सबसे लास्ट में हमें इसको स्मोक देना है, क्योंकि इसका नाम ही है धुआं दही चिकन। तो मैंने कोयले को चूल्हे के ऊपर दहका लिया है, और सेंटर में मैंने एक ग्लास बोल रखा है, उसके ऊपर कोयले का पीस रखा था, और फ्यू ड्रॉप्स ऑयल डालने के बाद मैंने फ़ौरन इसे कवर कर दिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल इसे लिड को सील नहीं किया है, और मैंने सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए इसे कवर किया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इस तरह से दम किया हुआ खाना ज़्यादा सूट नहीं करता है। तो मैंने सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए ही लिड को कवर किया था, ताकि थोड़ा सा इसमें स्मोक का फ्लेवर आ जाए, बस फ़ौरन ही मैंने हटा दिया था। डिनर से फ़ारिग होने के बाद सबसे लास्ट में अब मैं डेज़र्ट सर्व करने वाली थी, और मैंने आज सिज़लर ब्राउनी बनानी थी, जिसके लिए मैंने सुबह ब्राउनी तैयार कर ली थी, सॉस तैयार कर ली थी, और वनीला आइसक्रीम भी होममेड है। तो बस सिज़लर को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद मैंने ब्राउनी का पीस रखा है, ऊपर वनीला आइसक्रीम का स्कूप, और साथ ही सॉस पोर कर दी है। और ये मैंने अपने दूसरे चैनल के लिए वीडियो तैयार की थी। तो इस तरह इस मीठे के साथ आज का मेरा दिन ख़त्म हुआ, और मैंने भी चीट की है। जी हाँ, मैंने थोड़ी सी चीट की है, और मैंने भी इस आइसक्रीम मतलब सिज़लर ब्राउनी को एंजॉय किया था। अच्छा है ना, आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि मैं इतनी चीट के साथ जब वेट लूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ तो वेट लूज़ हो भी रहा है या नहीं। तो इंशाल्लाह 1 मंथ के बाद अपडेट ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह जल्द दूसरी वीडियो के साथ मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।